बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आपको आज इस वीडियो में केमिस्ट्री पीपीएस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपको मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पीपीएस बताऊंगा और बताऊंगा कि पीपीएस आपने किस तरह करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपके पास सिलेबस है। ये आपके दो पीपीएस होते हैं, एक मेजर पीपीए एक माइनर पीपीए। मेजर में आपके पास 18 मार्क्स होंगे, माइनर में आपके पास 12 मार्क्स होंगे। मेजर में आपके पास 8 प्रैक्टिकल इंक्लूड हैं, जबकि माइनर में आपके पास 6 प्रैक्टिकल इंक्लूड हैं। ठीक है, मेजर में सबसे पहले फर्स्ट 6 पीपीएस जो हैं आपके, ये 6 फर्स्ट 6 पीपीएस ये हैं टाइट्रेशन वाले पीपीएस। ठीक है, इनको हम टाइट्रेशन पीपीएस कहते हैं। जबकि आखिरी दो जो हैं ये सॉल्ट एनालिसिस है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है। आपके टाइट्रेशन वाले आपसे हो जाएंगे, मगर ये है कि आपको 6 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 टाइट्रेशन के होंगे, एक सॉल्ट एनालिसिस का होगा। यानी कि पीबीए जो है ना आपका, इन 6 पीबीएस में से आपका 12 मार्क्स का पेपर आएगा, जबकि इन 2 में से 6 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी आपके पास है टोटल 6 पीबीएस पर मुश्तमिल। सेक्शन नंबर बी में आपके पास 3 सवाल आएंगे। 3 सवाल में से पर सवाल 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का होगा और 3 सवाल आएंगे। अब इनमें से कोई से भी बन सकते हैं, हो सकते हैं पहले 3 बन जाए। मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट पीपीएस बताऊंगा उसमें कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं। वीडियो के अगले पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक आपने यूज़ करनी है। मैंने काफ़ी गाइड यूज़ की हैं, उसमें फिजिक्स के लिए आपको मैंने रिकमेंड की थी स्कॉलर पब्लिशर की। फिजिक्स की प्रीमियर सीरीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको 2 गाइड्स रिकमेंड करूंगा, एक प्रीमियर सीरीज़, एक स्कॉलर सीरीज़। कोई कॉलेज आपने यूज़ नहीं करनी, कोई स्टार आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ कॉलेज यूज़ कर स्कॉलर यूज़ कर लें या प्रीमियर पब्लिशर यूज़ कर लें। इन दोनों के अलावा आपने कोई भी गाइड यूज़ नहीं करनी। मैंने सारी गाइड चेक की हैं, खुद रिव्यू किया है। अब हर गाइड होती है वो अपने हिसाब से हर सब्जेक्ट की अच्छी होती है, यानी कि बायो की कॉलेज की अच्छी थी, स्कॉलर की नहीं अच्छी थी, तो उस हिसाब से मैंने रेटिंग की है। तो मैं तो खुद ये प्रीमियर सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी प्रीमियर सीरीज़ कोशिश करें यूज़ कर लें। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको कमेंट बॉक्स में एक ड्राइव लिंक होगा, उसमें सारे एक पब्लिशर की पीबीएस का पीडीएफ होगा। दूसरी बात, आपको ये बुक नज़र आ रही होगी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की, साथ में एक 11 की भी है, वो भी मेरे पास नहीं है, मगर आपको बताता चलूँ कि ये बुक आपने यूज़ नहीं करनी। इसका सिलेबस और है, इस बुक का सिलेबस और है। फेडरल बोर्ड का जो गिवन सिलेबस था मॉडल पेपर का, जो मैंने आपको भी दिखाया है, 8 ऊपर वाले 6 नीचे वाले, वो इस बुक में है। फेडरल बोर्ड का सिलेबस इस बुक में नहीं है। ठीक है, फेडरल बोर्ड ने जो मॉडल फ्रेमवर्क बनाया है एक, तो ये इस बुक का कंटेंट डिफरेंट है। इस बुक का बिल्कुल सिलेबस के साथ अलाइन कर रहा है कंटेंट। तो आपने ये वाली बुक यूज़ करनी है, या कोई भी पब्लिशर की आप बुक यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक के सबसे पहले पेज में आए ना, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी लाजमी याद करनी है। आप पता चले टाइट्रेशन के पीपीएस कर रहे हो, आपको मतलब भी पता ना हो कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होती है। ठीक है, आपको इंडिकेटर का पता होना चाहिए, आपको एंड पॉइंट का पता होना चाहिए। ये बेसिक टर्म्स है, या आपसे हो सकता है कि एक मार्क्स का सवाल पूछ ले वो। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी जो आप पीपीए किस तरह करेंगे, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। उसके बाद सबसे पहले पीपीए पे आते हैं टाइट्रेशन का पीपीए ये। ठीक है, और टाइट्रेशन के जितने भी पीपीएस है ना, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी मोस्टली 90% चांस है स्टेटमेंट चेंज ना हो। जैसे पीपीए लिखे हैं, फॉर एग्जांपल डिटरमाइन दी exact molality of given solution of H2SO4 and volume of this required to prepare 500 ml of 0.02 मोलर। अब हो सकता है 90% चांस है जितना 500 लिखे है इतना ही आए। अगर बहुत ना भी हुआ तो 500 को वो 200 कह देगा, 0.02 को वो 0.01 कह देगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होगा। तरीका आपने सीखना है, क्वेश्चन यही आएगा। आपको इस किताब में 500 के साथ हुआ है, हो सकता है बोर्ड में आपको वो 1000 के साथ दे दे, 200 के साथ दे दे। आपने तरीका सीखना है। सबसे पहले आपने हर पीपीए का बेसिक प्रिंसिपल याद करना है। ऑपरेटर्स आपको उस तरह से ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, बेशक इसको छोड़ दें या रीड कर लें एक दफ़ा। सारे ऑपरेटर्स एक ही दफ़ा यूज़ हुए हैं, आप ऐसा करें ना, ये सारे याद कर लें, सारे व्यूज़ में चला लें, चल जाएगा आपका काम। इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और एंड पॉइंट, ये एक एक मार्क्स का सवाल आएगा। ठीक है, ये लाजमी याद रखना है आपने। आपने तरीका सीखना है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये रीडिंग्स गिवन होंगी। ठीक है, या अगर रीडिंग ना भी गिवन होना, आपको 2 ट्यूब्स बनी होंगी जिस तरह मॉडल पेपर में बनी है, वहां से आपने रीडिंग नोट करनी है। फिर आपको मीन वॉल्यूम निकालना होगा हर टाइट्रेशन के पीबीए में, वो आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपने
वॉल्यूम निकालना है जो भी पीबीए में उसने कहा हुआ है, सही है। जिस तरह इस पीबीए में उसने कहा है जी वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। आपने देखे होंगे कि जितने भी मॉडल, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ मॉडल पेपर्स आपके पास पड़े हैं स्टार पब्लिशर के, उन्होंने 50-50 पेजेस बनाए हुए हैं टाइटेशन के पीबीएस के, मगर वो इतने कम्प्लेक्स है ना कि आपसे वो होने ही नहीं है, और ना वो बोर्ड में आने हैं। बोर्ड में आने हैं तो ये आनी है जो इधर गिवन है, ठीक है। आप इस हिसाब से याद करें। उसके बाद पीबीए नंबर 2 है टाइट्रेशन का, तो इसमें भी आपने देखे हैं सेम वही काम करना है, इंडिकेटर याद रखना है, एंड पॉइंट याद रखना है। ये चीज़ें आप ना प्रोसीजर जो है ये आप समझने के लिए इसको रीड कर लें, पेपर में बेशक पूछा नहीं जाएगा। पेपर में जो पूछा जाएगा वो आई गेस आयोडोमेट्री वाला होगा, ठीक है, वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखें इसका मीन वॉल्यूम आपको आना चाहिए, 1 नंबर का सवाल ये पक्का है, ठीक है। फिर आपको ये परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। अब वो परसेंटेज प्योरिटी वाला ये सब इसको स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 जो टाइटेशन के पीबीएस आने हैं उनमें से ये आए, इसके बहुत चांस है। ये इसको नोट कर लें, स्टार लगा लें, पीबीए नंबर 2 है ये। उसके बाद आते हैं तो ये वाला पीबीए वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आई गेस ये मॉडल पेपर में भी आया है, इसके भी चांस है आने के, इसको भी स्टार लगा लें। बाकी 4th पीबीए है ये, आई गेस सेंडअप में आया था काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में, मोहर सॉल्ट, ठीक है। रिज्यूशन अगर ये पीबीए आया ना आपका, आपसे वो मोहर सॉल्ट का लफ्ज़ पूछेगा। आपको अगर मोहर सॉल्ट का नाम नहीं पता होगा, आपका 1 नंबर गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी आपके पास दिन काफ़ी ज़्यादा हैं, 2 दिन में टाइट्रेशन के पीबीए जो है ना, मैं आपको सच बताऊँ, अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा, आप इसको मैक्सिमम 6 पीबीए है ना, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप इसको 3 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सिस्टम। टाइट्रेशन के टोटल 6 पीबीएस में ना एक आता है ये आइडोमेट्री वाला। आइडोमेट्री वाला इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार लगाते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप देखें, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये एक आइडोमेट्री है वाला पीबीए, ठीक है, इसको एक स्टार लगा रहा हूँ मैं, आपको इंपॉर्टेंट में मार्क करा रहा हूँ, इंशाल्लाह यही आएगा। 6 वाला, 3 वाला और 2 वाला, 6, 3, 2 मेरी तरफ से ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप चौथे और 5वें में से ना ये वाला कर लें, 5वां, ठीक है। 1, 2, 3, 4 मेरी तरफ से टाइट्रेशन के पीबीएस में ये 4 इंपॉर्टेंट है मोस्ट, जो कि बहुत चांस से आएंगे, ठीक है। अगर आपने पास होना है कर लें, ये हो सकता है इन्हीं 2 में से आ जाए सवाल, हो सकता है इन दोनों में से, इन चारों में से एक आ जाए, तो आपने ये नहीं छोड़ने। उसके बाद आते हैं सॉल्ट एनालिसिस पे, पीबीए नंबर 7 और 8। अब आते हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। सॉल्ट एनालिसिस की बात करें ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पीबीए है कि एक तो फर्स्ट टाइम ये आया है, दूसरी बात आप सुने कि ये ना मास्टर्स का पीबीए है, एमएस का। एमएस में, एमएस के पेपर में ये पीबीएस आते हैं, सॉल्ट एनालिसिस इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा, मगर ये है कि आप इसको ट्रिक से करें। अब देखें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आपने ऑब्जर्वेशन और ये याद करना है। आपने, आपको पेपर में ना वो ये देगा, हाफ टेबल देगा, हो सकता है ये दोनों चीज़ें दे दे, आपसे ये पूछ ले, हो सकता है ये दे दे, ये दे दे और ये भी दे दे, आपसे ये चीज़ पूछ ले। ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है और इन्फेरेंस, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, आपका होगा काम। बाकी आपने हर पीबीए में जिस तरह देखें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ब्रोमियम, आयोडीन, NO3, SO3, इसकी ये 2 चीज़ें याद करनी है आपको। गैस की स्मेल याद होनी चाहिए। ये सिंपल ना रट्टा है, आपने रट्टा लगाना है। आपकी टाइटे जो सॉल्ट एनालिसिस के पीबीए जितने भी हैं, आपने उनको रट्टा लगाना है। रट्टा चलाएंगे तो काम बनेगा। टाइट्रेशन में कंसेप्ट चलेगा, इधर आपका रट्टा चलेगा। इसका कोई हल नहीं है, इसका सिर्फ हल है रट्टा। आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस जो है या रिजल्ट कह लें, याद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये वाला पीबीए एक्सपेरिमेंट नंबर 8, ये भी है इसका सॉल्ट एनालिसिस का। तो इसमें देखें आपके पास कैटाइन गिवन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम आयन है, तो इनके भी आपने ये ऑब्जर्वेशन और ये चीज़ें याद रखनी है। पीपीटी याद रख होनी चाहिए आपको, और बस यही है। आपका रटा स्ट्रांग होगा, आप ये आराम से कर लेंगे। आना तो है इससे सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर आप चाहते हैं ना आपने फुल मार्क्स लेने हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस को आपने नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हैं सॉल्ट एनालिसिस में छोड़ दूं, तो समझें 6 मार्क्स गए। ऐसा हो ही नहीं सकता ये पीबीए ना आए, ये इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है।
ये आया भी तो 6 मार्क्स का लाजमी आएगा, कंफर्म आएगा। फिर आपने एंड पर रिवीजन अगर आपने करनी है 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है। ये समरी बनी हुई है प्रीमियर की बुक में, तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीमियर सीरीज़, क्योंकि मुझे इसमें ईजी समझ आ रहा है। स्कॉलर से थोड़ा मैंने यूज़ नहीं की केमिस्ट्री की, मगर चेक की है, मगर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ से भी अच्छा समझ आए। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी है, इसमें आपके पास आने हैं 4, टोटल 3 सवाल आने हैं। पर सवाल 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 सवाल आएंगे, एक सवाल 4 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ये क्लास 11 का बच्चा भी कर लेगा। आइडोफॉर्म आपने क्लास 11 का रजिस्टर खोलना है, अपना नोट्स खोलनी है या बुक खोल लेनी है। आइडोफॉर्म का एक्सपेरिमेंट आपको आता है, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको चॉइस पे छोड़ें, ये आपको आता है। इसमें आपने ना इसका प्रोसीजर कोशिश करना याद करना है। इसमें जो ये टेम्परेचर लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, प्रोसीजर कोशिश कर रहे हैं याद कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें आइडोफॉर्म में आपको मैं क्या बताऊं, इसमें आपको पता है येलो पीपीटी बनती है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म आपको आता है। इसके बाद आते हैं टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ा है। तो अब भी अगर आप चॉइस पे छोड़ें तो इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सेक्शन बी आपका इंतहाई आसान है। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, एल्डिहाइड देता है, ठीक है। इसमें भी ये लिखना है एल्डिहाइड देता है। आपने पीपीटी याद रखना है, ब्रिक रेड पीपीटी बनना है। टॉलरेंस में सिल्वर मिरर बनता है। अब वो आपसे सवाल पूछे सिल्वर मिरर किस चीज़ में बनेगा, आपने लिखना है टॉलरेंस टेस्ट में। अब किसी को ये भी ना आए 2 साल पढ़ के, तो उसका क्या किया जाए। उसके बाद है जी ये 10th क्लास का पीपी है, अल्कीन बाय एसिटिवाइड KMnO4। 10th क्लास नेशनल बुक की बुक में था ये, ठीक है। आई गेस 10th था या 9th था ये लाजमी, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर की बुक में भी है और 10th क्लास की बुक में भी था। फिर उसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिटमस टेस्ट, फेरिक्लोराइड टेस्ट। अच्छा, इसमें आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। लिटमस टेस्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में आई गेस, या 9th क्लास में, ठीक है। फेरिक्लोराइड टेस्ट आई गेस आपने नहीं पढ़ा। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लें, ये लाजमी आएगा, ये लिख लें, ये आएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशन मेथड है और ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं कह सकता ये आएगा, इसको तो आपने टिक लगाना है ना, ये आपने नहीं छोड़ना। बाकी जो आपको पीछे 4 पीपीएस गुजरे हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। चौथा थोड़ा सा है, आप उसको देख लें, अगर चौथा स्किप भी कर दें तो कोई नहीं है, मगर आपने ये 5वां करना है, पहले 3 करने हैं, और ये छठा जो है 6 वाला पीबीए कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ बतानी है। हाँ, ये आएगा, बल्कि इसमें ग्राफ है, ग्राफ वाला सिर्फ यही पीबीए है, ठीक है। ये आएगा, इसको आपने टिक लगाना है। इसको भी ग्राफ किसी में नहीं है, इसमें है, आएगा एंड पे ग्राफ का एक ऑप्शन होता है। तो मैंने आपको बताता हूँ, आपको इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहले 3 जो है ना वो तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, इस बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आइडोफॉर्म आपको आता है, फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट आपको आता है, और ये वाला जो है टेस्ट ये भी आपको आता है, ठीक है। पहले 3 तो आपको आते हैं। आती है गेम 4, 5 और 6 की। 5 तो आपको मैंने कंफर्म बता दिया, ये आया हुआ है या आएगा, ठीक है। 6 वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 जो है आइडेंटिफाई फिनोल फंक्शनल ग्रुप, इसको रीड कर लें, आपको बस कलर पता होना चाहिए। बाकी सेक्शन भी आपका डन हो गया। इन 3 में से कोई एक आएगा, या हो सकता है बहुत चांसेस है ये दोनों आ जाएं, या हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आए, ये वाला आ जाए। सही है, मैंने आपको बता दी। चलिए एंड पर मैं आपको ना मॉडल पेपर का रिव्यू भी दे देता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था। आप देखें, पहला पीपीए आया हुआ है आपका सॉल्ट एनालिसिस वाला, ठीक है। अब देखें इसमें आपसे किस टाइप के सवाल पूछे हैं, बोर्ड में आपको इसी टाइप के सवाल आएंगे। ये देखिए आपको किस तरह पूछा हुआ है। मैंने आपको कहा था ना, आपने टेस्ट याद करनी है, ऑब्जर्वेशन याद करनी है। आपसे सवाल पूछेगा कौन सा कलर का पीपीटी आया है। अब दूसरा देखें सवाल, टाइट्रेशन। तीसरा सवाल देखें आइडोमेट्री वाला।
आई गेस ये वही है, ठीक है। अब एक टाइट्रेशन में से आएगा, पहले 5 पीबीएस में से क्वेश्चन 2 आएगा। पहले 5 पीबीएस जो हैं, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, पहले 5 पीबीएस में से क्वेश्चन 2 आएगा। आखिरी 2 में से, सेक्शन ए की बात हो रही है, आखिरी 2 में से क्वेश्चन 1 आएगा। और आइडोमेट्री वाला जो कंफर्म पीबीए है 5वां, वो ये आएगा, सॉरी 6ठा, वो ये आएगा क्वेश्चन 3, ठीक है। कंफर्म आपको बता दिए मैंने। सेक्शन नंबर बी भी आते हैं। सेक्शन नंबर बी में आपको मैंने बताया हुआ ना, क्वेश्चन 4, 5 और 6 है। इसमें आपके पास आया हुआ है आइडोफॉर्म वाला पहला पीबीए ही आ गया है, ठीक है। पहला पीबीए ही आइडोफॉर्म वाला आ गया है। 5वां का ए है जी एल्डिहाइड कीटोन वाला, सही है। अब ये देखें, डिस्क्राइब दी कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, ये है आपका आखिरी पीबीए जो मैंने आपको बताया था ग्राफ वाला। ये था आपका आखिरी से पहले वाला, ग्रेविमेट्रिक मेथड वाले से पहले वाला, ठीक है, वो इधर आया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो ब्रोमीन की BaCl का ग्रेविमेट्रिकली मेथड आ जाए, ठीक है। ग्रेविमेट्रिकली मेथड वो आपके चांसेस हैं कि आपका आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में उससे अगला पीबी आया हुआ है, तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा, मोस्ट चांसेस हैं, तो वही आएगा ये वाला ग्रेविमेट्रिकली मेथड, ठीक है, BA आयंस का। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें इस बुक का PDF अवेलेबल है फुल, ठीक है। स्कॉलर पब्लिशर अवेलेबल है, कॉलेज पब्लिशर अवेलेबल है, मॉडल पेपर अवेलेबल है, उसका सोल्यूशन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको एक कमेंट बॉक्स में एक ड्राइव मिलेगी, उस ड्राइव में सब कुछ अवेलेबल होगा। वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना है, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।